बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग शूट या फिर सालगिरह, ये जीवन की कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें आप यादगार के रूप में संजो लेना चाहते हैं। NMRC यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लोगों के लिए खास प्लान लेकर आया है, जिसमें आप फिल्मों के स्टाइल में मेट्रो के अंदर पार्टनर को प्रपोज करते हुए प्री वेडिंग शूट करवा सकते हैं। चलती मेट्रो में आप बर्थडे केक काट सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य की सालगिरह या खुद का भी जश्न मना सकते हैं। इसके लिए आपको एक बोगी बुक करने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये घंटे के हिसाब से देने होंगे, जबकि अनुभव जिंदगी भर का होगा। NMRC ने अपने राजस्व के बढ़ोतरी के उद्देश्य से सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स इन नोएडा मेट्रो की शुरुआत करने जा रहा है, जहां केवल किराए के अलावा दूसरे तरीकों से भी राजस्व अर्जित किया जाएगा। इस पहल के जरिए एक्वा लाइन को प्रमोट करना भी है। इसके अलावा NMRC के ऑडिटोरियम में भी आप फंक्शन के लिए बुक कर सकेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिया जाएगा। लोग इसके लिए मेट्रो की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। NMRC की CEO रितु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मेट्रो ट्रेन से कोचेस को लोगों को बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी इवेंट सेलिब्रेशन का नया एक्सपीरियंस देगा। इसी वजह से यह पॉलिसी लाई गई है। इसको लेकर NMRC की CEO रितु माहेश्वरी ने अन्य जानकारियां भी दी। राजस्थान पत्रिका के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैं स्निग्धा सिंह। मेट्रो को लेकर जो बर्थडे पार्टी के लिए किराए पे देना है या ऑडिटोरियम देना है, किस तरीके का प्लान है? नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी जो मेट्रो ट्रेन्स के कोचेज़ हैं उनको लोगों को, चाहे बर्थडे है, एनिवर्सरी है या और भी कोई इवेंट्स हैं जो लोग एक नए एक्सपीरियंस को लेना चाहें, उसके कारण एक पॉलिसी फ्लोट की गई है, जिसमें पर आवर के हम लोगों ने कुछ रेट्स डिसाइड किए हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का कोच लेना चाह रहे हैं, डेकोरेटेड है, अनडेकोरेटेड है। 5 to 10,000 रुपीज़ पर आवर कॉस्ट है पर कोच, जिसमें मैक्सिमम 50 लोग एक कोच में अलाउ किए जाएंगे। तो रनिंग ट्रेन और स्टैटिक, जो हमारी 51 स्टेशन और डिपो स्टेशन पे स्टैटिक कोचेज़ भी रहते हैं, और रनिंग ट्रेन का 1 वे ट्रिप या बोथ वेज ट्रिप या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ट्रिप, तो हर तरह की इसमें हम लोगों ने सुविधा दी है। पर्पस यही है, 2 पर्पस है। एक तो मेट्रो को और पॉपुलर करना है, मेट्रो के रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाना है, और सिटीजन इंटरफेस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नॉर्मल बर्थडे पार्टीज या इवेंट सेलिब्रेशन तो लोग करते हैं, लेकिन मेट्रो राइड के साथ एक नए एक्सपीरियंस के साथ अपने स्पेशल डे को मनाने का उनको मौका मिले, तो उस उद्देश्य से ये पॉलिसी निकाली गई है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसमें दिया जाएगा। हमारी वेबसाइट पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें कुछ वेंडर्स भी पैनल पे रख रहे हैं, क्योंकि देखने में ये आ रहा था कि लोग आ रहे हैं लेकिन उनको जब तक एंड टू एंड फैसिलिटी ना मिले, कि उनको कैटरिंग की और बाकी व्यवस्था भी ना मिले, तो थोड़ा रिलक्टेंस रहता है। तो हम लोगों ने कुछ वेंडर्स भी पैनल पे रखने का निर्णय किया है, जिनमें से वो सिलेक्ट करके, ताकि वो आए और उन्हें कुछ ना करना पड़े, वो अपना पूरा मतलब नॉट ओनली ट्रैवल एक्सपीरियंस, लेकिन खाने से लेके सब अरेंजमेंट्स, अंदर भी अगर डेकोर कराना है उन्हें, तो उसके लिए भी हम वेंडर जल्दी ही 15-20 दिन में फाइनल कर लेंगे। तो ये एक पॉलिसी है। दूसरा, हम लोगों का एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम NMRC डिपो में है, उसको हम लोग अभी तक इंटरनल पर्पसेस से अपने फंक्शंस के लिए, ओकेजन्स के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी गैदरिंग्स करना चाह रहे हैं, या कॉलेजेस या उनके स्कूल्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ अगर इवेंट होने हैं, तो उसके लिए पर डे बेसिस पे और पर आवर बेसिस पे भी हम लोगों ने पॉलिसी बना के पब्लिक के लिए निकाली है, जिसमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो ऑडिटोरियम का यूज़ करना चाह रही हैं, वो आके अप्लाई कर सकती हैं। मैम, क्या चार्जेस होंगे मेट्रो में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए? बर्थडे सेलिब्रेशन का 5,000 to 10,000 पर आवर पर कोच है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का कोच था, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट ईयर। बाकी दोनों साल हमारे कोविड में रहे हैं, काफ़ी दिन ट्रेन लॉकडाउन में रही है, तो हमारी राइडरशिप लगातार लास्ट 2 साल बहुत ख़राब रही है। लेकिन अब जब से इस साल काफ़ी स्टेबिलिटी हुई है, तो अब हमारी राइडरशिप प्री कोविड फिगर्स से थोड़ा ऊपर जाने लगी है। 30,000 से कभी क्रॉस नहीं किया था हम लोगों ने, अब 30,000 से ऊपर भी जा रही है। एवरेज राइडरशिप में भी लास्ट 1 महीने में
पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो मेट्रो की सर्विसेज को और सस्टेनेबल बढ़ाया जाए उसके लिए भी, प्लस मेट्रो क्योंकि शहर की मेट्रो है, लोग उससे जुड़ें, इस उद्देश्य से ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। और भी बहुत सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी, तो उसमें काफ़ी पॉपुलर हुआ है NMRC का, जो 1-2 मूवीज़ बनने के बाद उसमें लगातार क्वेरीज आ रही हैं। तो आई थिंक ये भी पॉलिसी उस तरह से, स्पेशली हम लोग जो एंड टू एंड वेंडर्स एक बार पैनल पे ले आएंगे, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी सक्सेसफुल। मूवी के लिए किस तरीके का प्लान है? मूवी के लिए भी हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई शूट करना चाहे तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इवन ट्रेन के अंदर या फिर मेट्रो स्टेशन, दोनों तरह पे हम लोग अलाउ करते हैं और उसमें अलग अलग रेट्स हैं इसके बेसिस पे हो रहे। तो 2-3 के लगभग शूटिंग्स हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं जो स्क्रीन भी हो चुके हैं।